दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो सुंदर सी एल्डर आकर हमारे एमसी को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि वो एल्डर बोलती है कि यंग मास्टर, क्या मैं आपके पास आऊँ? और इतना बोलकर वो हमारे एमसी के पास आने लगती है। लेकिन हमारे एमसी एक ही झटके में उसके बगल से निकल जाता है और उसके पीछे आते हुए बोलते, क्या तुम मेरे लिए ट्रैप बिछा रही हो? क्या तुम मरना चाहती हो? तभी कोई बोलता है कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, जल्दी से डिवीजन जनरल को भेजो और इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो। तभी सभी डिवीजन जनरल आते हैं और हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यह देखने के बाद हमारे एमसी बोलते कि हो, अब तुम लोग मेरे पर अटैक करने वाले हो। तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की मौका पाकर हमारे एमसी के शरीर पर वो तलिस्मान को लगा देती है। यह देखने के बाद हमारे एमसी पट्ट से उसको मारता है गाल पर हेडशॉट और बोलता है कि ब्यूटी ब्रिंग्स डिजास्टर। तभी दिखाया जाता है कि तलिस्मान के लगाने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी बिजली आती है और हमारे एमसी पे गिरने लगती है। तो ये देखने के बाद वो एल्डर और वो सेक्ट मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एल्डर बोलता है कि अब देखते हैं कि हमारा तलिस्मान कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिना किसी डिवाइन लेवल का ट्रेजर के प्रोटेक्शन के ये लड़का तो ज़रूर ही मारा जाएगा। ये तो एक चींटी है, सिर्फ एक चींटी। तभी सेक्ट मास्टर भी हंसते हुए बोलता है कि हा 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 हा, मैं पर्सनली जाऊंगा। जब ये मर जाएगा तो मैं जाकर इसके सेलेस्टियल रोप को हासिल कर लूंगा। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां से निकल कर आसमान में आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर जरूरी एक फॉर्मेशन होगा। मुझे जल्दी से जाकर फॉर्मेशन कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। मुझे उस फॉर्मेशन कोर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। तभी दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर और एल्डर क्विंग दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि अबे यार, मैंने जितना सोचा था ये लड़का तो उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला। तभी एल्डर क्विंग बोलता है कि इम्पॉसिबल। जो थंडर किलिंग फॉर्मेशन होता है वो किसी भी कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को भी मार सकता है, लेकिन ये मोटल आदमी यहाँ से कैसे सरवाइव कर पाया? तभी दिखाया जाता है कि उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत सारे थंडर टाइगर निकल कर आने लगते हैं। तभी कोई बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी से जाओ और फॉर्मेशन के अंदर से 1000 साल पुराने सीक्रेट थंडर बीस्ट को बाहर निकालो, क्योंकि अगर ये एक बार बाहर आ गए तो यहाँ से ग्रैंड मास्टर को भी 3 स्टेप पीछे जाना होगा। तभी दिखाया जाता है कि सभी बीस्ट हमारे एमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो बहुत ज्यादा रोर करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी कोई बोलता है कि अब देखते हैं कि इस लड़के का कितना टुकड़ा करते हैं ये सभी थंडर बीस्ट। अगर ये इतना ज्यादा टुकड़ा इसका होगा उतना ही ज्यादा हमारे डिसाइबल के आत्माओं को शांति मिलेगी जिसे इस लड़के ने मारा था। तभी दिखाया जाता है कि वो सभी बिस्ट हमारे एमसी पे अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारे एमसी बड़े ही आराम से उन सभी बिस्टों का अटैक को डॉज करने लगता है और आसमान में जाकर खड़ा हो जाता है उन बिस्टों के ऊपर। और हमारा एमसी एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हंट तैयार करता है और बोलता है कि तुम लोग तो बस एक बंच ऑफ बीस्ट हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इस तरह से अटैक करने की? और इतना बोलकर वो सभी बिस्टों पर अपने हैंड से अटैक कर देता है और बोलता है कि तुम सब मरो। तभी कोई बोलता है कि 1000 पुराने थंडर बिस्टों को इसने सिर्फ एक ही बार में मार दिया। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम थंडर बिस्ट बस 1 साल पुराने हो और तुम अपने आप को इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? तभी दिखाया जाता है कि वो हैंड जाकर उन बिस्टों को दबाकर मार देता है। ये देखने के बाद तो सेक्ट मास्टर और एल्डर क्विंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और सेक्ट मास्टर गुस्से से बोलता है कि इसने इसने तो हमारे सीक्रेट बीस्ट को भी मार दिया। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो कि अपने पास से कुछ चीज निकालता है। ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर किंग होता है बोलता है कि सेक्ट लीडर, अब हम जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थंडर किलिंग फॉर्मेशन के जो भी अंदर फंसता है वो मारा जाता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो चीज निकाली होती है वो और कुछ नहीं होती है, बल्कि एक होती है कंपास जैसी चीज। और ये बोलता है कि इस चीज के कारण मैं उस फॉर्मेशन के वीकनेस को जल्दी ढूंढ पाऊंगा, वो मेरे नजदीक ही होना चाहिए। तभी वो उस चीज के हमारे एमसी को कुछ दिखाने लगती है और हमारे एमसी बोले कि चलो अब देखते हैं कि वो क्या है। ये देखने के बाद तो एल्डर क्विंग और सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और सेक्ट मास्टर चौंकते हुए बोलते हैं कि ये तो 8-9 कॉम्पास है। ये सुनने के बाद एल्डर किंग बोलता है कि ओ माय गॉड, एक और डिवाइन लेवल का ट्रेजर। तभी हमारे एमसी खुश होते हुए बोलते कि ओ मैंने तो ढूंढ लिया।
तब ये देखने के बाद तो एल्डर क्वीन और शेख मास्टर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और शेख मास्टर बोलते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, उसने हमारे फॉर्मेशन को डिस्कवर कर लिया। तभी जो एल्डर किंग होता है बोलता है कि मैं अपनी सभी पावर को फोकस कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेशन कोर के पास जाकर वहाँ पर अपने सभी पावर को फोकस करूँगा ताकि हमारा फॉर्मेशन इससे लड़ पाए। और वो अपने पावर को फोकस करने लगता है, जिसके कारण फॉर्मेशन के अंदर से एक बीस्ट मैन बाहर निकल कर आता है और बहुत तेज रोर करने लगता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है इंटरेस्टिंग। तभी वो बीस्ट मैन हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी सिर्फ अपने पिंकी फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लेता है और उसके तलवार की धज्जियां उड़ा देता है। ये देखने के बाद तो बीस्ट मैन चौंकते हुए बोलते क्या इसने तोड़ दिया। तभी हमारे एमसी बीस्ट मैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसे अपने पावर से बांध देता है और बीस्ट मैन बहुत ज़्यादा छटपटाता है उससे आज़ाद होने के लिए, लेकिन वो आज़ाद नहीं हो पाता है। तभी हमारे एमसी को भी फॉर्मेशन कोर मिल जाता है तो बोलता है कि फाइनली मैंने तो तुम्हें ढूंढ लिया। और इतना बोलकर वो अपने हाथ से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है उस फॉर्मेशन पर, जिसके कारण फॉर्मेशन का कोर टूट जाता है। और जैसे फॉर्मेशन कोर भी टूटता है वो बिस्ट मैन भी खत्म हो जाता है। ये देखने के बाद शेख मास्टर और लेडन किंग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी शेख मास्टर चौंकते हुए बोलते हैं कि डैम इट, हम इस बच्चे को यहाँ पर नहीं मार पाए। तभी एल्डर किंग बोलता है कि शेख लीडर, हम लोगों ने इस बच्चे के बारे में जैसा रूमर सुना था, ये लगता है कि ये बच्चा वैसा सिंपल बच्चा नहीं है, हम लोग को अभी यहाँ से जाना चाहिए। तभी शेख मास्टर बोलता है कि ये बच्चा हेवन को भी डिफीट कर सकता है, इसको हमें जल्द से जल्द मारना होगा, वरना ये भविष्य में हमारे लिए ट्रबल खड़ी कर सकता है। तभी एल्डर किंग बोलता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, अब हम इसको कैसे हराएंगे। तभी यह सुनने के बाद शेख लीडर बोलता है कि अभी इस पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, इसको हम मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में ज्वाइन करने देते हैं और इसको जिताएंगे ताकि ये स्मॉल रिंग में एंटर कर पाए। ये सुनने के बाद एल्डर किंग चौंकते बोलता है क्या, क्यों, पर क्यों। ये सुनने के बाद शेख लीडर बोलता है कि अगर ये एक बार स्मॉल रिंग में एंटर कर गया तो ये जरूर ही थंडर गॉड टेम्पल के अंदर जाएगा, तो हम इसको वहाँ पर मार देंगे, उसके बाद हम इसके एक ट्रैश को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के बाद तो एल्डर किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलते आई सी शेख लीडर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमीने हो। इतना सुनने के बाद शेख लीडर बोला अबे बकवास बंद कर, चलिए वैसे जल्दी चलते हैं वरना ये लड़का हमें नोटिस कर लेगा। तो ये भी बोलता है ठीक है शेख लीडर। उसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि लीट यान सेठ, मैं तुम्हारे इस चीज़ को याद रखूंगा। तभी हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए होते हैं और ये सफ़ेद बाल वाला लड़का बोलता है कि फाइनली अब यहाँ पर जो मैच होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है। तभी ये एल्डर जुगो बोलता है कि इस बार जो मेरा ब्लैक स्टार सेक्ट है वो जरूर ही स्मॉल रूम में एंटर करेगा। तभी जो उसके बगल वाला एल्डर बोलता है कि हे स्मॉल रूम में एंटर करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा गोल तो थंडर गॉड टेम्पल के अंदर जाकर उस चीज़ को खोजना है। इतना सब होने के बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बास ही ले रहा होता है। तभी हमारे दो अंडी सवाल पूछते हैं मास्टर कि अब रात भर सोए नहीं। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं कि नहीं यार, कुछ कीड़े आ गए थे जो मुझे रात भर परेशान किए। और वो सेक्ट मास्टर की तरफ देख रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है कि जो कि सभी से बोलता है कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अब स्टार्ट होने वाला है। और बोलता है कि स्टार्ट होने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ मैचेस होंगे जिसमें से जो भी आदमी जीतेगा वो क्वालिफाई होगा स्मॉल रिम में एंटर करने के लिए। ये सुनने के बाद जो हमारे फर्स्ट डिसाइबल सेक्टर मास्टर से पूछती है क्या स्मॉल रिम। यह सुनने के बाद सेक्टर मास्टर उसको बताता है कि हाँ हाँ स्मॉल रिम, जिसके अंदर एक थंडर गॉड टेम्पल है जहाँ पर कोई डिवाइन वेपन रखा गया है जिसको अभी तक कोई भी खोज नहीं पाया है। और जो भी यहाँ से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीतेगा वो वहाँ पर जा पाएगा। ये मार्शल आर्ट टूर्नामेंट इसलिए रखा गया है ताकि सबको फेयरली ट्रीट किया जा सके। ये सुनने के बाद उसकी डिसाइबल बोलती है ओ आई सी। तभी सेक्ट मास्टर बोलता है कि अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि मार्शल आर्ट टूर्नामेंट यहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तभी वो बोलता है कि जो फर्स्ट मैच होने वाला है वो तियान यान सेट के झाओ या रोंग के वर्सेस बा डाउ सेट के वांग हान के बीच। ये सुनने के बाद तो फर्स्ट डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ,
यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है कि चिंता मत करो मेरी डिसाइबल, चक दे पट्टे नप दे गिल्ली, जाकर उस बंदे की उड़ा दे खिल्ली। यह सुनने के बाद उसकी डिसाइबल बोलती कि हाँ हाँ मास्टर, मेरे अंदर भी जोश आ गया है। और उसके बाद दिखाया जाता है वो पीले बाल वाला लड़का को, जो कि अंदर आते हुए बोलता है कि मैं अब यहाँ से शुरू करने वाला हूँ। क्या किसी के अंदर इतनी हिम्मत है जो मुझे आज यहाँ पर रोक सके? जो भी ये हिम्मत करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा। तभी उसके सामने आती है और हमारी डिसाइबल बोलती है कि मैं डिसाइबल हूँ झांग का और मेरा नाम है जाओ, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। ये सुनने के बाद ये बोलता है कि ओ तो तुम उस लूजर की डिसाइबल हो। और उसके बाद अपने दांत पीसते हुए बोलता है कि इतनी सुंदर लड़की एक लूजर को फॉलो कर रही है, व्हाट अ वेस्ट। इतना सब देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो हंसने लगते हैं। और एक आदमी बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग डिसाइबल एक लूजर की डिसाइबल है। ये सुनने के बाद एक आदमी बोलता है कि अगर ये लड़की यहाँ पर जीत जाती है तो मैं जरूर ही मिट्टी खाऊंगा, और यही नहीं मैं अपने सर के बल चलूंगा भी। ये सब देखने के बाद पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि अगर तुम मरना अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अब तुम मेरे इस स्वॉर्ड के स्वाद को चखो। और इतना करने के बाद वो हमारी डिसाइबल पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारी डिसाइबल कूद कर उसके अटैक को डॉज कर उसके पीछे आ जाती है। दोस्तों हमारी फर्स्ट डिसाइबल उस लड़के पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देते, वो भी पीछे से। ये देखने के बाद तो वो लड़का बोलता है गुड नॉट गुड नॉट गुड। तभी हमारे डिसाइबल का अटैक उस पर आकर टकराता है, वो लड़का एक ही बार में हार जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते बोलते बोलते भाई यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी दूसरा आदमी बोलता है क्या हुआन हान यहाँ पर हार गया, वो भी एक लूजर के डिसाइबल से। ये देखने के बाद भी सेट लीडर जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि जो फर्स्ट मैच का विजेता है वो है तियान यान चेक चे यारोंग। तभी यारोंग हमारे मास्टर के पास आते हैं, बोलते कि मास्टर मैं तो जीत गए। इतना सुनने के बाद हमारे एमसी उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोलते हैं कि मैं जानता था कि तुम जीत जाओगे। तभी वो नेक्स्ट मैच का अनाउंसमेंट होती है, जो अगला मैच होने वाला है वो झांग जियान वर्सेस मिंग। इतना सुनने के बाद हमारे एमसी भी अरीना के अंदर आता है और बोलता है कि फाइनली अब मेरी बारी आ चुकी है। तभी उसका ओपोनेंट पहले ही हार मान चुका होता है और बोलता है कि मैं हार मानता हूँ। यह सुनने के बाद हमारा एमसी और भी ज्यादा चौंक जाता है। इतना सब देखने के बाद जो आकर सेक्ट मास्टर भी एक इविल से स्माइल करते हुए बोलता है कि जांग जान इस मैच को जीत चुका है। और अपने मन ही मन में सोचते हैं कि बच्चे इस लड़के को मैं नहीं भेजता कि ये तुम्हारे सामने जाकर हार को कबूल कर ले। बस तुम एक बार स्मॉल वर्ल्ड में एंटर करो तो मैं तुमको वहां पर देख लूंगा। उसके बाद हमारे एमसी वहां से जाते हुए बोलते हैं कि हाउ बोरिंग। उसके बाद सेक्ट मास्टर अनाउंसमेंट करता है कि जो अगला मैच होने वाला है हानसेन वर्सेस गुयूंग। और उसके बाद जुगे यूनफेन वर्सेस लीफैंग। उसके बाद जिंग याउन वर्सेस जीयून। इतना सब होने के बाद हमारी फर्स्ट डिसेबल हमारे मास्टर से बोलते हैं कि मास्टर कि आप हम लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन करेंगे इस समय पर? यह सुनने के बाद हमें हमसे बोलता है कि नहीं यार, मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोगों की ट्रेनिंग करवाऊँ, और जो तुम्हारी कल्टीवेशन तो इम्पोर्टेंस है ही, लेकिन प्रैक्टिकल कॉम्बैक्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इतना सब होने के बाद कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 लोग जीत चुके होते हैं, जहाँ पर जुगे मास्टर, हानसेन और हमारी सेकेंड डिसाइबल। और जो लोग हारे होते हैं वो बोलते हैं डैम इट, हम लोग तो सच में हार गए। तभी सेक मास्टर बोलता है कि यहाँ पर सिलेक्शन खत्म होता है और जो विनर है इस समय पर वो है झांग जियान, झाओ यारोंग, जिंग याउन। ये तीनों हमारे मास्टर डिसेबल होते हैं। और उसके बाद बोलता है कि हानसेन, झाओ कोंगयून और कोंग हुआ, ये सभी होते हैं हानसेन और उसके बंदे। और उसके बाद बोलता है कि और अगले जो विनर है वो है जुगे यूनफेन, क्वीन सान और ही सुहाई। और ये सभी होते हैं जुगे मास्टर और उसके दोनों डिसेबल। तभी सेक्ट मास्टर अनाउंस करता है कि एज अ होस्ट जो हमारा क्विंग है और मैं हूँ वो ऑटोमेटिकली ग्रांटेड है कि हम इसी स्मॉल रूम में एंटर कर सकते हैं बिना किसी टेस्ट को दिए हुए, क्योंकि इस समय जो तियानियन सेक्ट ही है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यह सुनने के बाद हमारे एमसी चौंकते हुए बोलता है क्या ऑटोमेटिक एंट्री?
ये लोग कितना ज्यादा सेमलेस है यार। तभी सेक्ट मास्टर अपने हाथ में एक टोकन को उठाते हुए बोलते हैं कि नाउ स्मॉल वर्ल्ड विल बिगिन। तभी दिखाया जाता है कि स्मॉल वर्ल्ड को एंट्री गेट खोलने लगता है। तभी कोई बोलता है कि जो भी क्वालिफायर हैं वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं बस 15 मिनट के अंदर। तभी दिखाया जाता है कि स्मॉल रिम पूरी तरह से खुल जाता है और वहाँ पर जो होते हैं वो सेक्ट मास्टर उसके जितने भी लोग होते हैं वो स्मॉल रिम के अंदर घुस जाते हैं। तभी जुगे मास्टर और हानसेन के भी जितने बंदे होते हैं वो भी स्मॉल वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं और जुगे मास्टर बोलते हैं कि जल्दी से अंदर चलो। और हानसेन बोलता है कि जो डिवाइन वेपन वो मेरा होगा, मैं आ रहा हूँ डिवाइन वेपन तुम्हें लेने के लिए। तभी मरियम से भी अपने डिवाइन से बोलता है कि जल्दी चलो जल्दी, हम लोग पीछे नहीं रह सकते हैं। इतना सब सुनने के बाद उसके डिसेबल भी बोलते हैं ठीक है मास्टर। उसके बाद हमको स्मॉल रूम के अंदर दिखाया जाता है स्मॉल वर्ल्ड को, जहाँ पर होता है थंडर गॉड टेम्पल। तभी वहीं पर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो सेक्ट मास्टर वह बताता है कि स्मॉल रिम के अंदर 8 लेवल हैं और यहाँ पर पहले 3 लेवल को ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी डिवाइन वेपन नहीं मिला है। ये सब सुनने के बाद तो जुगे मास्टर और हानसेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हानसेन बोलते हैं कि अब मेरी बारी है। तभी जुगे मास्टर भी बोलता है कि एक बार मुझे डिवाइन वेपन मिल जाए तो जो मेरे ब्लैक स्टार सेक्ट है वो इमीडिएटली राइज करेगा और फर्स्ट रेट का सेक्ट बन जाएगा। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ होने लगता है, जिसे देखने के बाद जुगे मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं और जुगे मास्टर बोलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमारे एमसी के सभी डिसेबल बोलते हैं कि मास्टर मैं गिर रहा हूँ। तो मास्टर बोलता है कि जल्दी से मेरे हाथ को पकड़ो। और उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरते हुए जो हानसेन बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे कोई ट्रैप है क्या। तभी हमारे एमसी अपने दोनों डिसेबल को अपने पास खींच लेता है और अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलता है कि तुम लोग सावधान रहना। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी और उसके डिसेबल नीचे आते हैं। हमारे एमसी एक अटैक करते हुए बोलता है कि ब्रेक इट और वो सामने के पत्थर को तोड़ देता है। ये सब देखने के बाद दोनों डिसेबल बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती हैं। तभी वहाँ पर हमको दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगती है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों डिसेबल को नीचे आराम से लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। ये सुनने के बाद उसको दोनों डिसेबल बोलते हैं मास्टर मैं ठीक हूँ। तभी फर्स्ट डिसेबल बोलती है कि मास्टर मैं बस थोड़ी सा हटी हुई हूँ जब मैं नीचे गिर रही थी। तभी दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास कोई आने लगता है। तभी ये देखने के बाद तो सेकेंड डिसाइवर बोलती है कि भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है। तभी दिखाया जाता है कि कुछ सोल्जर जैसे लोग हमारे एमसी और उसके डिसाइवर के सामने आते हुए बोलते हैं कि ओह यहाँ पर नए गेस्ट तो आ चुके हैं। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी को दोनों डिसेबल बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सेकेंड वाली और फर्स्ट वाली दोनों ही हमारे एमसी से चिपक जाती हैं और फर्स्ट वाली पूछती है कि मास्टर मास्टर एक्चुअली ये लोग कौन है। और सेकेंड वाली बोलती है कि मास्टर मुझे बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है कि ओ मैंने इसीलिए तुम लोग को यहाँ पर लाया था ताकि तुम लोग के यहाँ पर रियल ट्रेनिंग शुरू हो सके। और इसके बाद उन दोनों को आगे धक्का देते हुए बोलता है कि तुम लोग अपना बेस्ट देना। तभी उन लोगों का लीडर हमारे एमसी से बोलता है कि तुम तो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा कावड़ आदमी हो। तुमने 2 लड़कियों को सामने भेज दिया कि वो मेरे ब्लेड को ब्लॉक करें। ये सुनने के बाद तो उसकी दोनों डिसेबल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस आदमी से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे मास्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें करो। ये सुनने के बाद वो बोलता है क्या मास्टर, और हंसते हुए बोलता है कि हा 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 हा, यहाँ पर कोई ऐसा डिजर्व नहीं करता जो मास्टर कहलवाए। और वो कितना ज़्यादा रेडिकुलस आदमी है, तुम उसे अपना मास्टर कैसे मान सकती हो। इतना सब सुनने के बाद तो हमारे दोनों डिसेबल बहुत ही गुस्से में उस पर अटैक करते हुए बोलते कि शट अप। जहाँ पर दूसरी डिसेबल बोलती है कि मेरे मास्टर का इंसल्ट करना बंद करो। यह सुनने के बाद तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने ब्लेड को ज़मीन में गाड़ते हुए थंडर अटैक करते हुए बोलता है कि गेट लॉस्ट। और इस अटैक का दोनों डिसेबल दूर फिका जाती हैं और उसके बाद खड़े होते हुए बोलती है कि डैम इट ये आदमी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी पहली वाली भी बोलती है कि ये आदमी एक्चुअली में है कौन यार, ये आदमी है कौन।
तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि जो कि बड़ी आराम से तरबूज खा रहा होता है। वो बोलता है कि तुम ना शुरू रहो, क्यों रुकी हो, अपना बेस्ट दो। ये सुनने के बाद उसके दोनों डिसाइबल बोलते हैं कि वेल मास्टर वेल। तभी वो जो आदमी होता है बोलता है कि एक कावड़ आदमी और उसके दो फुलिश डिसाइबल। और उसके बाद वो अपने सोल्जर से बोलता है कि सभी सोल्जर्स मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग जाओ और इन सभी लोग को मार दो। और जो भी लोग थंडर को टेम्पल में एंटर करने की कोशिश करते हैं सभी को मार दिया जाता है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किल किल कर कर हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हमारी फर्स्ट डिसेबल बोलती है कि मास्टर हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो मास्टर को एम्बैरेसमेंट नहीं दे सकते हैं। तभी हमारी सेकेंड वाली बोलती है कि चलो मास्टर को अपने रिजल्ट दिखाए, अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट को मास्टर को दिखाते हैं। और इतना बोलते हुए जो हमारी फर्स्ट वाली होती है एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड बनाती है और बोलती है कि तुम लोग मरो। और इतना बोलकर उन लोगों पर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती हैं। और वहीं पर हमें दिखाई देता है सेकेंड वाली भी अपने स्वord से उन लोगों को बहुत ही खतरनाक अटैक करती हैं और बोलती है कि तुम लोग भी मरो। ये देखने के बाद तो उन लोगों का लीडर बहुत ही चौंक जाता है और बोलता है कि एक्चुअली में इस दोनों लड़कियों ने मेरे इलाइट सोल्डर को हरा दिया। हो ये इन दोनों लड़कियों के पास तो कुछ स्ट्रेंथ है। तभी दिखाया जाता है कि उन लोग सोल्जर्स को जो कि बोलते हैं कि ये लड़कियां वीक नहीं है, इन लोगों के पास कुछ स्ट्रेंथ है, हम इन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते हैं। तभी एक बोलता है कि जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ। ये सुनने बाद सभी बोलते हैं यस और फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और दिखाया जाता है कि एक फॉर्मेशन बनाता है जिसके अंदर हमारी दोनों डिसेबल फंस जाती हैं और ये लोग हमारे डिसेबल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो हमें डिसेबल पर अटैक करते हैं, बोलते हैं किल किल इन सभी को मार दो। ये देखने के बाद हमें डिसेबल भी उस पर अटैक करती है, लेकिन क्या वे लोग उस फॉर्मेशन की मदद से खुद को बचा लेते हैं। ये देखने के बाद फर्स्ट वाली बोलती है कि आखिर ये है क्या। तभी सेकेंड वाली बोलते हैं कि ये तो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है। तभी वो लोग फिर से हमारे डिसेबल पर अटैक करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी सरवाइव नहीं कर पाए, जो भी है फॉर्मेशन के अंदर एक बार फंस जाता है उसका मरना तो तय है। ये देखने के बाद दोनों डिसेबल बहुत ही चौंक जाती है और सेकेंड वाली अपनी स्वord से उन लोगों के स्वord को रोकने की कोशिश करती है। तभी हमारी फर्स्ट वाली आती है और एक डिफेंसिव शील्ड बनाते हुए बोलती है कि जूनियर सिस्टर अगर हम लोग इनके शील्ड को तोड़ नहीं सकते तो हमें यहाँ से जाना होगा और इन लोगों को थका कर मारेंगे, इन लोगों को भगा भगा कर मारेंगे। जब ये लोग एक बार थक जाएंगे तब इन लोगों को हम अटैक करके इनको मार देंगे। ये देखने के बाद तो जो वहाँ का मेन मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ, जो लोग भी थंडर गॉड टेम्पल में एक बार जिंदा आते हैं वो यहाँ से जिंदा नहीं जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी को भी जो कि गहरी सांस लेते हुए जो तरबूज खा रहा होता है उसको फेंकते हुए बोलता है कि मेरे डिसाइबल के पास अभी कुछ स्किल की कमी है। और उसके बाद कुछ ट्रेजर निकालते हुए बोलता है कि चलो इन सभी चीज़ों को उन लोगों को देते हैं और उन्हें थोड़ी सी मदद कर देते हैं। ये देखने के बाद तो वो जो उन लोगों का लीडर होता है बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। उसकी दोनों आँख उसकी आँख से बाहर आ जाती हैं और वो बोलते हैं क्या ये चीज़ क्या है। इन लोगों से ऐसा ऑरा इमिट हो रहा है जैसा लग रहा है कि ये सभी लोग डिवाइन लेवल के मैजिकल वेपन है। तभी दिखाया जाता है कि हमारे एमसी जो कि वो दोनों को कुछ चीज़ें देते हुए बोलते हैं कि डिसेबल इससे पकड़ो। तो दोनों डिसेबल कैच कर लेती हैं। पहली डिसेबल एक स्वॉर्ड को कैच करती हैं, दूसरी डिसेबल एक पोटली को कैच करती है। पहली डिसेबल बोलती है कि थैंक यू मास्टर, दूसरी बोलती है कि थैंक यू मास्टर। तभी दिखाया जाता है कि वो लोग हमारे डिसेबल पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सभी पॉइंटलेस हैं, तुम लोग स्ट्रगल करना बंद कर दो, तुम लोग अब मारे जाने वाले हो। तभी दिखाया जाता है कि हमारी सेकेंड डिसेबल बहुत खतरनाक स्वॉर्ड अटैक कर देती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वे लोग हमारी डिसेबल का अटैक को अपने शील्ड से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या शील्ड की धज्जियाँ उड़ जाती हैं और वो हमारे डिसेबल के अटैक आकर उन लोगों पर लगती है जिसके कारण वो लोग दूर फेंका जाते हैं। तभी दिखाए जाते हैं हमारे सेकेंड डिसेबल को जो कि अपने पावर से एक बहुत ही खतरनाक टाइगर बनाती है। बोलते कि टाइगर जब हम लोग खत्म कर दो। तो टाइगर भी बहुत तेजी से दौड़ कर जाता है और बहुत तेज दहाड़ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि धुआं धुआं सभी जगह धूल उड़ जाती है और जब भी धूल शांत होती है तो दिखाया जाता है कि वहां पर सभी सोल्जर्स गिरे पड़े होते हैं, सभी लोग बहुत ही ज्यादा घायल होते हैं। और इसी के साथ होता है यह भी चैप्टर खत्म। मिलते हैं कल अगले एक और नए चैप्टर में।
तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।